साल 2021 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन को काफी पसंद किया गया था। इस हफ्ते सीधे OTT पर रिलीज हुई सान्या मल्होत्रा की फिल्म मिसेज इसी की ऑफिशियल रीमेक है। इससे पहले इस फिल्म को तमिल सिनेमा में भी रीमेक किया जा चुका है। डायरेक्टर आरती कदव की मिसेज को भारत में रिलीज से पहले कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराहा जा चुका है। हालांकि फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन जैसा कमाल उसकी कोई रीमेक नहीं दिखा पाई है। मिसेज मूवी एक ऐसी लड़की ऋचा सान्या मल्होत्रा की कहानी है जो दिवाकर निशांत दहिया से काफी अरमानों से शादी करती है, लेकिन मिस से मिसेज बनते ही उसका साक्षात्कार एक अलग ही दुनिया से होता है। पेशे से डॉक्टर दिवाकर के घर में उसके माता पिता हैं। अपनी लंबी ड्यूटी शिफ्ट के चलते दिवाकर काफी बिजी रहता है। उसका बाकी समय खुद को रिचार्ज करने के लिए दोस्तों के साथ खेलने में बीतता है। वहीं ऋचा अपनी सासू माँ के साथ किचन की जिम्मेदारी संभालने में बिजी हो जाती है। उसके ससुर जी थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं, जिन्हें बाहर का खाना कतई पसंद नहीं है। इस बीच अचानक एक दिन ऋचा की सास को कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ जाता है। इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी नई बहुरानी के जिम्मे पड़ जाती है। इसके साथ ही शुरू हो जाता है उसके संघर्षों का सिलसिला। एक नए जमाने की प्रोग्रेसिव सोच वाली लड़की ऋचा घर और रसोई की जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाती है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। डायरेक्टर आरती कदव ने भारतीय समाज के एक बेहद जरूरी विषय पर एक खूबसूरत फिल्म बनाई है। ओरिजिनल फिल्म की रीमेक बनाते वक्त उन्होंने सांस्कृतिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए हैं। बावजूद इसके उन्होंने करीब 1.25 घंटे की फिल्म को कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। फिल्म की कहानी शुरुआत से ही आपको जोड़ लेती है और फिर अंत तक आपको अपने साथ ले जाती है। फिल्म की दमदार कहानी व स्क्रीन प्ले के दम पर आरती आपको आखिर तक सामाजिक चुनौतियों से रूबरू कराती है और फिर दमदार क्लाइमैक्स के माध्यम से महिलाओं के साथ पुरुषों को भी संदेश देती है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, वहीं कैमरा वर्क अच्छा बन पड़ा है। बात अगर कलाकारों की करें तो पहले ही इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकी सान्या ऋचा एक शिक्षित नर्तकी है जो खुद को एक बहुत ही पारंपरिक और पितृसत्तात्मक परिवार में डॉक्टर दिवाकर से तय विवाह में पाती है, जबकि उसकी घरेलू दिनचर्या एक नई शादी के मधुर आनंद में शुरू होती है। चीजें खराब होने लगती हैं। रसोई के थकाऊ काम और इसकी कई अप्रिय चीजें, सफाई, बर्तन और टपकते नल महिलाओं के लिए छोड़ दी जाती हैं, जबकि पुरुष ज्यादातर अपने फोन या योग में व्यस्त रहते हैं। परिवार इतना पितृसत्तात्मक है कि उसकी सास टूथब्रश को ससुर को सौंप देती है, जबकि वह बरामदे में आराम कर रहा होता है। पुरुष पहले अपना खाना खाते हैं और इस बात की चिंता किए बिना जगह को गंदा छोड़ देते हैं कि महिलाएं उनके बाद खाना कैसे खाएगी। रसोई के कर्तव्यों के प्रति अपने शुरुआती समायोजन के बावजूद ऋचा को यह नहीं पता। दिवाकर का ऋचा के प्रति रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगा है, जबकि वह कभी उसे उसकी रसोई की महक के लिए पसंद करता था, वह रसोई में मरम्मत के काम के लिए उसकी दलीलों को नजरअंदाज करता है और बाद में जब उसे गर्भवती करने के लिए उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वह अंतरंगता की उसकी मांगों को ठुकरा देता है। उसके ससुर ने उसे नौकरी करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि घर में एक महिला परिवार में समृद्धि लाती है। जब उसे मासिक धर्म होता है तो वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि मासिक धर्म के बारे में परिवार की मान्यताएं बेहद प्रतिगामी हैं, लेकिन वह अपने अकेले समय का आनंद लेती है। उसे मेहमानों, उनकी द्वेषपूर्ण पितृसत्तात्मक टिप्पणियों और अपने जीवन से दूर होने के आघात को संभालने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। दिवाकर द्वारा उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने डांस वीडियो को हटाने के लिए कहने के तुरंत बाद
रिचा सोचती है कि क्या इस शादी में रहना इसके लायक है। अपने ससुर के जन्मदिन की पार्टी के दौरान वह अंततः इसके बोझ से दब जाती है और आखिरकार मेहमानों को रसोई के सिंक से पीने के रूप में गंदे लीकेज पानी को परोसकर आघात का बदला लेने का फैसला करती है। दिवाकर अपने पिता के साथ गुस्से में रसोई की ओर बढ़ता है, लेकिन रिचा